नमस्कार साथियों, हमारा अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैं एक श्रेणी स्टार्ट किया हूं जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रेणी है। इसका संबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एकेडमिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से फ़ायदेमंद होगा। इसका आज का वीडियो लेक्चर का संबंध और वैसे अभ्यर्थी को फ़ायदेमंद होगा जो टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य 6 to 8, बीपीएससी 3.0 और जेट के साथ साथ सीबीएसई 11th क्लास, स्टेट बोर्ड 12th क्लास के लिए फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। आज जिस यूनिट को लिया गया है उसका नाम है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। उसके तहत पहला सवाल है कि वस्तुओं एवं सेवाओं में पाए जाने वाला वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है लाभ कहते हैं, हानि कहते हैं, क्षमता कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। आंसर सोचिए और बताइए। तो सही आंसर इसका होगा, उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोग वस्तु की प्रति इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं, औसत उपयोगिता कहते हैं, या इनमें से सभी कहा जाता है। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2024 12th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? तो उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है mu इक्वल टू डेल्टा TU बटा डेल्टा N। इसी फार्मूला को लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु की पांचवीं इकाई से प्राप्त होने वाला कुल उपयोगिता 40 यूटिल्स है और छठी इकाई से प्राप्त होने वाला कुल उपयोगिता 50 यूटिल्स है। तो सीमांत उपयोगिता ज्ञात कीजिए। कितना सीमांत उपयोगिता होगा? तो हम लोग पढ़ रखे हैं, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो पांचवीं इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 40 यूटिल्स है और छठी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 50 यूटिल्स है। अब इसका जो सीमांत उपयोगिता कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? 10 यूटिल्स। क्योंकि इसका कैलकुलेशन है कि सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा TU बटा डेल्टा N। तो डेल्टा TU बटा डेल्टा N, इसमें क्या हुआ? TU में परिवर्तन 10 का हुआ और N में परिवर्तन 1 का हुआ था। 10 बटा 1 बराबर 10 यूटिल्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वो है क्या? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपभोग वस्तु की इकाई से प्राप्त होने वाली क्रमिक उपयोगिता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या कुछ नहीं होती है? उपर्युक्त ऑप्शन में से कोई ठीक नहीं है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार
जो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली क्रमिक उपयोगिता जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है, कमी होती है। सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास का इस बार का 2024 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वो है उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला, उपभोक्ता चालाक हो। दूसरा, उपभोक्ता की आय दी गई हो। तीसरा, मुद्रा की एमयू स्थिर हो, एमयू यानी सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। और अगला है इनमें से सभी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सब मान्यता ठीक है। इनमें से सभी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड वाई देन एक्स। वस्तु एक्स की तुलना में वस्तु वाई अधिक खरीदता है एक उपभोक्ता, तो उसके लिए सूटेबल इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए। उसके लिए सूटेबल इक्वेशन समीकरण कौन सा होगा उसको चुनना है। जब उपभोक्ता वस्तु एक्स की तुलना में वस्तु वाई को ज़्यादा खरीदता है, उसे हम किस समीकरण से दिखाते हैं? तो इसके लिए क्या है, एक्स की तुलना में वाई ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सम सीमांत उपयोगिता नियम को निम्नलिखित में से किस नियम के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है गॉसियन का प्रथम नियम। दूसरा, गॉसियन का द्वितीय नियम। तीसरा, दोनों। और चौथा, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि गॉसियन के दूसरा नियम से हम लोग जानते हैं। गॉसियन का दूसरा नियम। जवाब कमेंट में लिख कर बताइए कि गॉसियन का प्रथम नियम के नाम से हम किसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में वस्तु की उस इकाई पर उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है जिस इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तथा चुकाया गया कीमत बराबर हो, यदि एम इक्वल टू 1 यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 के बराबर हो। ऑप्शन है एक वस्तु क्रय करने की स्थिति में। दूसरा ऑप्शन है एक से अधिक वस्तु क्रय करने की स्थिति में। तीसरा ऑप्शन है 2 वस्तु क्रय करने की स्थिति में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा? एक वस्तु क्रय करने की स्थिति में हम लोग ये एक वस्तु क्रय करने की स्थिति में उपर्युक्त कही गई बातें सूटेबल है, सही है। अगला क्वेश्चन, एम यू के शून्य स्तर पर होने से टी यू की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? उच्चतम होगा, निम्नतम होगा, शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा। तो एम यू के शून्य स्तर पर होने से टी यू की स्थिति उच्चतम होती है। टी यू की स्थिति उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये यू के घटने से यानी औसत उपयोगिता के घटने से सीमांत उपयोगिता की स्थिति निम्नलिखित में से कौन से क्या होगी, क्या हो सकती है? सीमांत उपयोगिता घटेगी, सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी, या इनमें से सभी स्थितियां हो सकती है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या होगा कि इनमें से सभी स्थितियां हो सकती है एम यू की, जब ये यू घटता है। अगला क्वेश्चन है उपभोग वस्तु की किस इकाई पर उपभोक्ता को कुल उपयोगिता टी यू
सीमांत उपयोगिता MU तथा औसत उपयोगिता AU एक जैसा प्राप्त होता है? ऑप्शन है पहली इकाई पर, दूसरा ऑप्शन है दूसरी इकाई पर, तीसरा ऑप्शन है शून्य इकाई पर और चौथा ऑप्शन है nवीं इकाई पर। सही जवाब होगा पहली इकाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि हाँ, एक समीकरण है P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल टू M निम्नलिखित में से किसका समीकरण है? पहला ऑप्शन है बजट रेखा का, दूसरा बजट समूह या बजट सेट का, तीसरा प्रकट अधिमान का, चौथा एकदिष्ट अधिमान का। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये जो समीकरण है वो है आपका बजट रेखा का या मूल्य रेखा का ये समीकरण है। उसके बाद कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कि बजट समूह का समीकरण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बंडलों में से एक बंडल में पहले वस्तु की मात्रा अधिक हो तथा दूसरी वस्तु की मात्रा कम न हो तो वह बंडल निम्नलिखित में से क्या होता है? उपभोक्ता का प्रकट अधिमान होता है, उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान होता है, या तो एक या तो दो ऑप्शन, और अगला ऑप्शन है दोनों। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य या बजट रेखा पर अंकित बंडल को उपभोक्ता द्वारा खरीदने पर उसका कुल आय, खाली जगह है भरना है, कुल आय क्या होता है? खर्च हो जाता है, बच जाता है, कुछ खर्च होता है, कुछ बच जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कुल आय खर्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं की कीमत घटने से मूल्य रेखा का विस्थापन किस ओर होता है? मूल बिंदु की ओर होता है, दूसरा ऑप्शन मूल बिंदु से दूर होता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से सभी। सही आंसर होगा कि मूल बिंदु से दूर हटता है, मूल बिंदु से दूर हटता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला आईसी वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर ढलवां होता है। दूसरी विशेषता है उच्च स्तर के आईसी वक्र, उदासीन वक्र उच्च उपयोगिता प्रदान करते हैं। तीसरा है आईसी वक्र प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, आपस में कटते नहीं हैं। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी विशेषताएं सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कि ये सारी विशेषताएं सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित को चुनें। एक कॉलम में उदासीन वक्र की आकृति बताई गई है और दूसरा कॉलम में वो आकृति किन वस्तुओं से संबंधित है वो दिया गया है। जो मैच नहीं करता है उसको चुनना है। तो अवतल आईसी वक्र की आकृति अवतल संबंधित वस्तु को व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन है उत्तल पूरक वस्तु को व्यक्त करता है। सीधी रेखा, यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक तरीके से इसको लिखा जाएगा, ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा पूर्ण प्रतियोगी वस्तु को व्यक्त करती है। और समकोणीय उदासीन वक्र पूरक वस्तु को व्यक्त करती है। देखिए हरियाणा पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा कि अवतल
अवतल आकृति वाली उदासीन वक्र संबंधित वस्तु को नहीं, बल्कि संबंधित वस्तु में दो वस्तुएं होती है, प्रतिस्थापक वस्तु और पूरक वस्तु। उसमें से जो है वो अवतल आकृति जो होता है वो प्रतिस्थापक वस्तु का होता है, तो इस वजह से ये असुमिलित है। अगला क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने प्रदान किया? पहला ऑप्शन है एजवर्थ, दूसरा ऑप्शन है पैरेटो, तीसरा है प्रोफेसर हिग्स एंड एलन और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोफेसर हिग्स एंड एलन ने तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किए हैं, जबकि पहली बार तटस्थता वक्र का खोज कहें तो एजवर्थ ने किया। उसमें उसका विकास का श्रेय पैरेटो अर्थशास्त्री को जाता है और वैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिग्स एंड एलन है। अगला क्वेश्चन है तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं है? पहला है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं दी गई होती है? पहला, ऐसी वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल हो, दूसरा ऐसी मूल बिंदु की ओर अवतल हो, तीसरा मूल्य रेखा ऐसी वक्र से एक बिंदु पर स्पर्श की हो और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन 1 तथा ऑप्शन 3 दोनों हो। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है जिस बिंदु पर ऐसी वक्र की ढाल मूल्य रेखा से अधिक हो, दूसरा ऐसी वक्र की ढाल मूल्य रेखा से कम हो, तीसरा ऐसी की ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर हो और चौथा ऑप्शन है दिया गया सब ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि इनमें से सभी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि ऐसी वक्र की ढाल मूल्य रेखा की ढाल के बराबर हो। इसी को बोलते हैं MRS XY इक्वल टू P1 अपॉन P2। MRS XY इक्वल टू माइनस P1 बटा P2। अगला क्वेश्चन है कि MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y यानी उदासीन वक्र की ढाल माइनस P1 बटा P2 मूल्य रेखा की ढाल से अधिक की स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन X वस्तु की अधिक इकाई खरीदेगा, दूसरा Y वस्तु की अधिक इकाई खरीदेगा, तीसरा ऑप्शन है Y वस्तु की अधिक इकाई तथा X वस्तु की कम इकाई खरीदेगा और चौथा ऑप्शन है कि X वस्तु की अधिक इकाई तथा Y वस्तु की कम इकाई खरीदेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन PGT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग नामक इकाई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का अध्ययन किया जाता है? पहला उपभोक्ता के संतुलन का, दूसरा मांग एवं उसके नियम का, तीसरा मांग की रोज का और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी का।
तो सही आंसर क्या होगा? इनमें सभी का अध्ययन हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं में पाए जाने वाला वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, हानि कहते हैं, क्षमता कहते हैं या उपयोगिता कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा कि हम लोग उसको उपयोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। पहला है उपयोगिता की माप यूटिल्स में की जाती है, अर्थशास्त्री फिशर ने बताया। उपयोगिता की माप मुद्रा की इकाई में की जाती है, मार्शल। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, कुल, सीमांत तथा औसत उपयोगिता। और चौथा ऑप्शन है सभी ऑप्शन सही है। तो दिया गया कथन में सारे का सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये रिपीट क्वेश्चन है। इस तरीके से उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग नामक इकाई का पार्ट 1 पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो लेक्चर दिया गया है। पार्ट 2 कुछ दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको फ़ायदेमंद है तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन शेयर कर सकते हैं ताकि, और इतना बात है कि हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th-12th क्लास का अपलोड किया जाएगा, जो वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण और फलदायक साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।